हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट फर्स्ट। 30 ऑब्जेक्टिव है इसमें। यदि आप कोपा बीसीए डीसीए कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो ये आपके लिए वेरी आईएमपी है, स्पेशली सीपीसीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, लाइनक्स में करंट डायरेक्टरी परिवर्तित करने के लिए क्या आदेश दिया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है cp, सेकंड है mkdir, थर्ड है ls और फोर्थ ऑप्शन है cd। तो लाइनक्स में करंट डायरेक्टरी को अगर चेंज करना रहता है तो हम कौन सी कमांड देते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 cd कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, FAT स्टैंड्स फॉर, FAT का फुल फॉर्म बताना है हमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका फाइल अकोमोडेशन टेबल, सेकंड है फाइल एक्सेस टाइप, थर्ड है फाइल अलोकेशन टेबल, फोर्थ ऑप्शन है फाइल एक्टिविटी टेबल। तो FAT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा फाइल अलोकेशन टेबल। तो थर्ड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई आइकन इनमें से किसको व्यक्त करता है? आइकन जो रहता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है ये दिखाना है। ऑप्शन फर्स्ट है फाइल, सेकंड है प्रोग्राम, थर्ड है फोल्डर और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। फाइल, प्रोग्राम, फोल्डर ये सभी आइकन में दिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कमांड इंटरनल कमांड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका MD, सेकंड है CD, थर्ड है RD और फोर्थ है X कॉपी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 X कॉपी एक्सटर्नल कमांड है। तो इसका राइट आंसर है 4 वाला X कॉपी। क्वेश्चन नंबर 5 है, डोस का उपयोग क्या है? जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसका क्या उपयोग है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना, सेकंड है यूजर्स तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, थर्ड है उपरोक्त दोनों और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होता है वो इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना, सेकेंड है यूजर्स तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना। तो ये दोनों ही हमारे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिस्क कॉपी कमांड कॉपी करता है। डिस्क कॉपी जो कमांड होती है लाइनक्स में वो क्या कॉपी करता है? ऑप्शन फर्स्ट है समान क्षमता की डिस्क के मध्य, सेकंड है ट्रैक टू ट्रैक सेक्टर टू सेक्टर के अनुसार, थर्ड है डेस्टिनेशन डिस्क की पूर्व संग्रहित सूचना को नष्ट करना, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो डिस्क कमांड रहती है वो क्या यूज़ में आती है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो डिस्क कॉपी कमांड रहती है वो ये सारे काम करती है। समान क्षमता की डिस्क के मध्य, ट्रैक टू ट्रैक सेक्टर टू सेक्टर के अनुसार और थर्ड है डेस्टिनेशन डिस्क की पूर्व संग्रहित सूचना को नष्ट करना। तो ये डिस्क कॉपी कमांड सारे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, MS DOS में कितने प्रकार के कमांड उपयोग किए जाते हैं? जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कितने प्रकार के कमांड यूज़ करते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड है 3, थर्ड है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। MS DOS में 2 प्रकार के कमांड होते हैं, एक्सटर्नल कमांड और इंटरनल कमांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा,
डोस में सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेन डायरेक्टरी सबसे टॉप की रहती है ऊपर की, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है रूट डायरेक्टरी, सेकंड है डाटा डायरेक्टरी, थर्ड है सब डायरेक्टरी और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डोस में सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला रूट डायरेक्टरी। जो टॉप की डायरेक्टरी रहते हैं उसे रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र्स द्वारा दिए गए कमांड को पूरा करता है। लाइनक्स में जब हम कोई कमांड देते हैं तो उसको कम्प्लीटली पूरी तरह पूरा कौन करता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है कर्नल, सेकंड है सेल, थर्ड है प्रॉम्प्ट और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाइनक्स में जब हम कोई कमांड देते हैं तो सबसे पहले वो सेल प्रोसेस करता है, उसके बाद उसको कम्प्लीटली पूरा कर्नल करता है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, कर्नल जो है दिए गए कमांड को कम्प्लीटली करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में शिफ्ट प्लस डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम शिफ्ट के साथ डिलीट की को प्रेस करेंगे या प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिलेक्टेड आइटम को रीनेम करने के लिए, सेकंड है सिलेक्टेड आइटम को कॉपी करने के लिए, थर्ड है सिलेक्टेड आइटम को शॉर्टकट बनाने के लिए, फोर्थ है किसी आइटम को परमानेंट डिलीट करने के लिए। तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में शिफ्ट प्लस डिलीट की प्रेस करेंगे तो हमारा जो मैटर या आइटम जो रहेंगे हमारे वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ वाला, किसी आइटम को परमानेंट डिलीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में cd कमांड क्या दर्शाता है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में cd कमांड क्या दर्शाता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है चेंज डायरेक्टरी, सेकंड है कॉपी डायरेक्टरी, थर्ड है टेक डायरेक्टरी, फोर्थ है मेक डायरेक्टरी। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में cd कमांड क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला, चेंज डायरेक्टरी। किसी डायरेक्टरी में चेंज करने के लिए हम cd कमांड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा डोस में स्क्रीन को साफ करने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? डोस में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर स्क्रीन को क्लियर करना है तो कौन सा कमांड देंगे बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है CLS, सेकंड है क्लियर, थर्ड है क्लीन और फोर्थ ऑप्शन है डिलीट। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि डोस में स्क्रीन को साफ करने के लिए हम कौन सा कमांड देते हैं? तो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला, CLS कमांड से स्क्रीन क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है CLI का पूरा नाम है, CLI का फुल फॉर्म हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है कमांड लाइन इंटरफेस, सेकंड है कॉमन लाइन इंटरफेस, थर्ड है कंप्यूटर लाइन इंटरफेस और फोर्थ है नन ऑफ दी अबाव। तो CLI का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला, कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इको कमांड का उपयोग होता है। इको कमांड है उसका क्या यूज़ है ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मैसेज के लिए, सेकंड है डाटा कॉपी में, थर्ड है डाटा डिलीट में, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो इको कमांड रहती है उसका यूज़ होता है मैसेज को देखने के लिए। तो मैसेज के लिए यूज़ होता है इको कमांड। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा लाइनक्स में किसी फाइल कंटेंट को स्क्रीन पर पूरा देखने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? लाइनक्स में किसी फाइल के कंटेंट को अगर हमें फुल स्क्रीन में देखना है तो हम कौन सी कमांड देंगे ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है मोर, सेकंड है कैट,
थर्ड है एलएस और फोर्थ है एलपीआर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि हमें लाइनक्स के में किसी फाइल के कंटेंट को फुल स्क्रीन में देखना है तो हम मोर कमांड का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये लगभग सभी को पता रहता है कि सबसे ज़्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यूनिक्स, सेकंड है डोस, थर्ड है लाइनक्स और फोर्थ है विंडोज़। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल देना है। ऑप्शन फर्स्ट है रेड हैट, सेकेंड है ब्लैक हैट, थ्री है ब्लू चिप और फोर्थ है नन ऑफ दी अबाव। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला रेड हैट। रेड हैट है जो लाइनक्स में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो राइट आंसर है फर्स्ट रेड हैट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, लाइनक्स कमांड इंटरप्रिटर का कार्य करता है। लाइनक्स कमांड में इंटरप्रिटर का काम कौन करता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है सेल, सेकंड है कर्नल, थर्ड है उपरोक्त दोनों और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाइनक्स में इंटरप्रेटर का कार्य कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला शेल। जो सेल रहती है जिसमें यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट को सेल में जाता है, पहले सेल उसको प्रोसेस कर कर्नल को देती है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा शेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, लाइनक्स कमांड जो टर्मिनल इनपुट आउटपुट सेटिंग सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लाइनक्स कमांड जो टर्मिनल है इनपुट आउटपुट सेटिंग सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है STTY, सेकंड है TTY, थर्ड है PTTY और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला STT, इनपुट और आउटपुट टर्मिनल सेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक कमांड है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कॉपीकॉन किस तरह की कमांड है। कॉपीकॉन जो कमांड है वो कौन सी है दिखाना है। ऑप्शन फर्स्ट है इंटरनल कमांड, सेकंड है एक्सटर्नल कमांड, थर्ड है इन लाइन कमांड, फोर्थ है नन ऑफ दी अबाउ। तो कॉपीकॉन कमांड जो है वो कौन सी है, इंटरनल कमांड। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला इंटरनल कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विंडोज़ का ऐसा प्रोग्राम जहां डिलीट की सभी फाइल्स फोल्डर्स आदि संग्रहित होते हैं। यदि हम विंडोज से या हमारी फाइल से कोई प्रोग्राम या फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिस्टोर, सेकेंड है फॉर्मेट, थर्ड है रिसाइकल बिन और फोर्थ है डिलीट। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड वाला रिसाइकल बिन। यदि हम सिस्टम से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बिन में। तो राइट आंसर है हमारा थर्ड वाला रिसाइकल बिन। क्वेश्चन नंबर 22, विंडोज़ में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन कहलाती है। जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो फर्स्ट स्क्रीन जो दिखाई देती है हमें विंडोज़ में वो कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट है स्टार्ट बटन, सेकंड है डेस्कटॉप, थर्ड है विंडोज़ और फोर्थ है इमेज। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला। विंडोज़ में कंप्यूटर बूट होने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देती है वो होती है डेस्कटॉप। तो राइट आंसर है सेकंड डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 23, लाइनक्स में mv कमांड का प्रयोग किया जाता है। लाइनक्स में mv कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फाइल को मूव करने के लिए, सेकंड है फाइल को मॉडिफाई करने के लिए, थर्ड है फाइल को मर्ज करने के लिए और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है mv का जो होता है मूव करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फाइल को मूव करने के लिए mv
कमांड का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विंडोज़ के डेस्कटॉप पर दायां क्लिक या राइट क्लिक करता है। जब विंडोज़ पे हम माउस के द्वारा राइट क्लिक करते हैं तो क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है ओपन द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, सेकंड है शो अ कंटेक्स्ट सेंसिटिव मेनू, थर्ड है ओपन द कंट्रोल पैनल, फोर्थ है मिनिमाइज ऑल ओपन एप्लीकेशंस। तो विंडोज़ में जब हम राइट क्लिक करते हैं माउस से तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओपन द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स। जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ रहती है उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 25 है, डोस का पूरा नाम है। तो डोस का जो पूरा नाम है वो बताना है। तो फर्स्ट है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड है डेल ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है डिस्क ओपन सिस्टम, फोर्थ है ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला। डोस का फुल फॉर्म जो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26, DIR कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फाइल इन डायरेक्टरी, सेकंड है डिस्प्ले कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी, थर्ड है डिस्प्ले लिस्ट ऑफ सब डायरेक्टरी फाइल्स, फोर्थ है ऑल ऑफ दी अबाउ। तो डायरेक्टरी कमांड का जो प्रयोग किया जाता है वो, तो इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल इन अ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में फाइल की लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए डायरेक्टरी कमांड का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया है। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया क्या है बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है फॉर्मेटिंग, सेकंड है ट्रैकिंग, थर्ड है अलॉटिंग, फोर्थ है क्रैशिंग। तो डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में डिवाइड करने की प्रोसेसिंग क्या कहलाती है। तो राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग जो होती है वो डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बूटिंग कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 3, सेकंड है 4, थर्ड है 1 और फोर्थ है 2। तो जब हम कंप्यूटर में बूटिंग करते हैं तो 2 प्रकार की रहती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ वाला। 2 प्रकार की, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग, 2 प्रकार की बूटिंग होती है। जब कंप्यूटर बंद अवस्था में होता है और उसे हम स्टार्ट करते हैं तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है, और जब हमारा कंप्यूटर चालू अवस्था में रहता है और हम उसको बंद करते हैं तो वो होती है हमारी वार्म बूटिंग, या रिस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा बॉक्स यूज़र के साथ इंटरेक्शन करने में काम आता है। कौन सा बॉक्स यूज़र के साथ इंटरेक्शन करने में काम आता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है मेन्यू, सेकंड है डायलॉग बॉक्स, थर्ड है लिस्ट बॉक्स, फोर्थ है टेक्स्ट बॉक्स। तो जब हम कुछ काम करते हैं या कोई सी फाइल सेव करते हैं तो जो सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जैसे MS ऑफिस में जब हम फाइल को सेव करते हैं तो एक ऑप्शन आता है कि डू यू वांट टू सेव अ कॉपी या फाइल। तो वो जो डायलॉग बॉक्स रहता है वो हमें इंटरेक्शन करवाता है, मतलब हमसे पूछता है या कम्युनिकेशन करता है एक प्रकार से। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा सेकंड वाला, डायलॉग बॉक्स जो रहता है वो हमें बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यस सिलेक्ट करना है या नो सिलेक्ट करना है। तो ये डायलॉग बॉक्स राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 30, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यदि हम एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं तो किस कमांड का यूज़ करेंगे ये बताना है।
ऑप्शन फर्स्ट है डायरेक्टरी, सेकंड है कॉपी, थर्ड है एमडी और फोर्थ है सीडी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा फोर्थ वाला सीडी। सीडी कमांड से हम एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ वाला सीडी। ये थे आज के हमारे 30 वेरी आईएमपी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।